नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज यह आप लोग बहुत दिन से अथक परिश्रम करते हुए एक लक्ष्य को लेकर के चले थे और आज वह लक्ष्य आप लोगों का पूर्ण संपन्न हो गया। इस अवसर पर यहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय भी समय पर आकर के उपस्थित हुए। ये उनकी धार्मिक लगनता का ही परिचायक है। आज आपने ये जो बातें कही उसमें एक विकसित हुआ छत्तीसगढ़। हम तो छत्तीसगढ़ को एक एक पग पर से नापा है, ये उल्लसित हुआ है, प्रफुल्लित हुआ है, प्रफुल्लित हुआ है और अन्य प्रदेश के लिए भी एक बहुत वह उदाहरण बन सकता है। और आपको आगे करना है, रुकना नहीं है। हमें हमेशा हमेशा विकासोन्मुखी बने रहना चाहिए। लेकिन विकास का अर्थ हम धरती को मान लो रोड बनाया, ये बनाया, ये नहीं। मुख्य तो ये है जनता का भला होना चाहिए, जनता प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए, सब लोगों में बीच में भाईचारा का व्यवहार होना चाहिए। कोई भी छोटा बड़ा नहीं। पाप रूप अभिमान दया धर्म का मूल है। ये सिद्धांत है भारत का और इन्हीं सिद्धांतों को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए महान आत्माओं ने प्रचार किया, प्रयास किया। उसी का अनुकरण हमें करना है। किसी आकर के एक सज्जन ने पूछा, महाराज बहुत कम समय में, क्योंकि मुझे बहुत समय कम मिला है, इसलिए धर्म का क्या स्वरूप बता दूँ। हम और समस्या में उलझ गए। इनको समय ज़्यादा है ही नहीं और हम धर्म की बात कह दें और वो उसको अपने स्वीकार करना चाहते हैं। हमने ये कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप या दूसरे को भी आप देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपना रुदन करता है, अपना रोता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और वह रो रो करके उसको पूर्ण करना चाहता है। बहुत अच्छी बात है। आप भी रोना जानते हो? हाँ महाराज, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि रोते समय ही जन्म हुआ करता है। और क्या मांग करता है? आज का लड़का जन्म लेता है तो क्या मांग करता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, पेट में भूख लग रही है, आप सब मिठाई बांट रहे हो, ये नहीं चाहता। तो प्रत्येक व्यक्ति रो करके अपने स्वार्थ को दूर करना चाहता है, पूर्ण करना चाहता है। बहुत अच्छी बात है, किंतु अब बदलना है। क्या बदलना? अब यदि धर्म के स्वरूप को समझना चाहते हो, आप रोते तो हो ही हमेशा हमेशा, वो रोना दूसरे के लिए रोना सीख लो, बस काम हो गया हमारा। इन लोगों को क्या आवश्यकता थी, किंतु सारे छोड़ करके काम कर रहे हैं और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या बताई। इन करोड़ों की संख्या को झूलती रहती है वो संख्या। इन लोगों के सोते समय में भी वो संख्या झूलती रहती है। इन सब का दायित्व है कि हम इनकी सुखी और शांति का अनुभव करने का मात्र स्वप्न देखते हैं। इसी का नाम तो निस्वार्थ परमार्थ से भरा हुआ भाव, और यह अवश्य ही भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए भी सुख और शांति देने वाला है। इसलिए स्वार्थ छोड़ो। यदि स्वार्थ का अवलोकन करना चाहते हो, विश्व कल्याण में ही, सबके हित में ही ये है। ऐसा ही आदिनाथ भगवान से लेकर के
महावीर भगवान तक बीच में बहुत सारे और भगवान हुए हैं जिन्होंने आत्म साधना के बल पर विश्व शांति की स्थापना बार बार करते चले गए हैं। और आज यहाँ वह भगवान चले गए हैं, लेकिन जाने के साथ साथ उन्होंने ऐसा पथ हम लोगों को छोड़ा है जिसके एकमात्र स्मरण मात्र से भी हम सबका हित कर सकते हैं और हम भी अपने हित कर सकते हैं। हित में हमेशा हमेशा प्रत्येक व्यक्ति प्रफुल्लित होता है, अहित से बचना चाहता है, सर्प भी अहित से बचना चाहता है। आप भी सर्प से भी बचना चाहते हैं और अहित से भी बचना चाहते हैं, किंतु सर्प में आप हित नहीं जानते, बस इतनी कमी है। सर्प आपका भी हित जानता है, इसलिए वह डरता भी है, लेकिन आप उसको देखते ही पहले पत्थर उठाते हैं। बस इसका अभाव हो जाए, वो भी एक प्राणी है, वो भी संगी है, जानता है, सब कुछ है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के कारण वो हमें काटने ले। वो कैसे काट सकता है? आपके भीतर यदि काटने के भाव ही नहीं है, उसको मारने के भाव ही नहीं है, तो आपको वह काटने के भाव कर ही नहीं सकता। वो फना बाद में उठाता है, आपने पहले दृष्टि उठाई। ये ध्यान रखो, फना होते हुए भी फना बाद में वह फैला देता है, किंतु शुरुआत में तो फना नहीं रहता है। जैसे आप लोग किसी को देखते हो, अपने स्वार्थ फैला देते हो, उसी प्रकार वह भी करता है। आपसे बचने के लिए ये उपाय करता है, किंतु वह आपसे 100 गुना ज़्यादा डरता है। इसलिए दिन में आपका दर्शन न हो, ये भगवान से प्रार्थना करता है। और रात में आप सो जाने के उपरांत वो अपने राशन, वो अपने पेट भरता है और आपके सामने हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा करता है। वह अपने पद से रहित है, ऐसा प्राणी है। और आप लोगों के पास पद भी है और दूसरे पद के लिए और लालच भी है। आप जान रहे हैं, पद तो है चलने के लिए, दूसरे पद बैठने के लिए। देखो सोचो, चलने के लिए तो पद ठीक है, किंतु बैठने के लिए पद क्या है? तो बैठने के लिए पद यदि है तो 4 पहिया का पैर रखे जाएंगे। देखो ध्यान रखो, अपने यहाँ जो राजा हुए हैं सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन उनको सिंहासन के ऊपर कभी आराम नहीं मिलता। वो केवल एकमात्र प्रतीक होता है, उस पर बैठ करके देखते ही कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या आवश्यकता है। उनका कर्तव्य तो हमेशा हमेशा सेवा का होता है। तो वह सर्व के बाद क्या है मैं बताओ, उसका नाम उर्ग है। उर्सा गच्छति थी उर्ग है कि वह छाती लगा करके, पेट लगा करके खिसकता 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 चला जाता है। और आप पद भी रखते हैं और 4 पद वाला और भी चाहिए आपको बैठने के लिए। नहीं, आपके लिए 2 पद हैं। ये ध्यान रखो, प्रत्येक पद रखते समय किसी के ऊपर पैर पड़ न जाए, ये सावधानी की आवश्यकता है। सर्प कभी भी अपना पद रखता ही नहीं है, इसलिए उसको उर्ग कहा है। मेरी छाती लगा करके चलता, जिसने आपने बताया कि आत्मीयता है। आपके पास आत्मीयता तब आती है जब आप छाती न फूल करके उस छाती से और आलिंगन ले लो। हाँ, नहीं समझे? यह भारतीय संस्कृति है। हाथ न मलो, न ही हाथ दिखाओ। हाथ न मलो, मलते ना हाथ, कब मलते हैं? दूसरे की उन्नति देखने की करने लग जाते हैं। मुझे सुख नहीं मिला, यूं करने लग जाते हैं। हमेशा हमेशा ये होता, इस प्रकार चलता रहता। तो हाथ न मलो और न ही हाथ दिखाओ, हाथ मिला लो।
हमें कविता तो आती नहीं, लेकिन कवियों के मजा आ जाता है कवियों को। आपने कहा पवन जी बहुत कविता का करने वाले हैं, कि बताओ ये ऐसे सुना था आपने? 3 पंक्ति है, तीनों पंक्तियों में आप आह्लादित हो गए, भीतर तक वह गुदगुदापन आना चाहिए। हम हाथ मिलाते क्या, हाथ तो दिखाते हैं, हमेशा दिखाते रहते हैं कि क्या होता होगा दूसरे को हमारे हाथ देख करके। इसलिए भगवान का हाथ कैसा रहता है? ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। और हम ऐसा करते हैं तो दूसरे के लिए चोट पहुंचाने का वह दृश्य होता है। बस यही तो एकमात्र दृष्टिकोण में अंतर लाना पड़ता है। ये अभय का चिन्ह होता है और ये मारक चिन्ह होता है। हमारे पास मारक चिन्ह तो जीवित है, किंतु अभय का चिन्ह समाप्त हो गया है। इसलिए हमें हाथ मिलाना है। हाथ मिलाते ही क्रोध, मान, माया, लोभ सारी समाप्त हो जाते हैं। और वह कहता है आज बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। कैसे मिले? तो इसलिए तो वुरसा गच्छति थी उर्ग, कहीं भी जाएगा सर्प पद नहीं रखता। किसी के ऊपर से वह चला भी जाता है, उसकी निद्रा तक भंग नहीं होती। नहीं समझे? आपके ऊपर से मान लो सर्प निकल गया, रात में आपको कुछ नहीं होता, और आप दूर से निकले, पगछाप की आवाज आ जाती है और निद्रा भंग हो जाती। सोचो, आप तुलना करो। इसलिए हमारे आचार्यों ने उनको बहुत अच्छे ढंग से रखा। इसलिए एक दिन, एक साल में वो प्रचलन ही सही, परंपरा ही सही, किंतु वहाँ कौन से पंचमी? नाग पंचमी। और आप लोगों के मनुष्य का कोई भी पंचमी यहाँ तो हमेशा पंचम आलाप चलता रहता है स्वार्थ के लिए। उस सर्प को भी पूछने के लिए एक दिन दिया गया। जैसे कल बाल दिवस था तो वो जो है ना, एक श्रावण में आता है ना वो, हाँ, तो ये पंचमी आ जाती। तो ये मैं सोचता हूँ कि यह भारत कैसा भारत है, एक सर्प के लिए भी दे रखा है, क्योंकि वुरसा गच्छति, वहाँ छाती से चलता। इसी प्रकार नदी देखो, संस्कृत में उसको निम्न गा कहा। निम्न गच्छति इति निम्न गा, वह नीचे की ओर जाता है। और फिर भी कहा वह तीर्थ बन जाती। फिर भी वह गंगा का नाम लेते, लेकिन गंगा का नाम लेते हुए भी गंगा जो हमेशा नीचे की ओर जाती है। सुनो, शांति रखो, सब लोग ऊपर जाना चाहते हैं। तो नदी कहते नहीं नहीं, जो बहुत ही नीचे रह रहा है वहां पर पानी कौन पहुंचाएगा। इसलिए वह नीचे की ओर, ढलान की ओर बहती हुई चली जाती है। एक बूंद वहीं के वहीं रहती है, लेकिन बूंद बूंद मिल करके आगे गति आ जाती है। ऐसी वह नदी बह करके चली जाती है। जिसके पास पैर नहीं, जिसके पास हिम्मत नहीं, क्षमता नहीं, प्यास भूख से कंठ सूख रहा है, उसके पास भी जाकर के बेटा पानी पिए। कुआं कभी भी पानी पिलाता नहीं, वहां पर जाकर के झुकर करना पड़ता है। लेकिन नदी एक ऐसी है, वह जाकर के आपके घर तक पहुंच जाती है। कभी कभी वर्षा के युग में आपके घाट ऊपर चढ़ करके घर तक आ जाता, या पी लो। हम तो घाट कभी भी उठ करके नहीं आएगा, आप ही बनाओ, लेकिन नदी आ जाती है। क्योंकि ये धर्म है, ये मिला है, कुछ क्षण मिले हैं, आप बांटो। जितने बांटोगे उतने ही आपके लिए ज्यादा मिलेगा, ये अवश्य है। मान लीजिए भोजन की व्यवस्था करना है, तो भोजन में व्यवस्था कैसी की जाती है? तो इतने शुल्क रखो, इतने शुल्क रखो, इतने शुल्क रखो। शुल्क मत रखो भैया, भोजन है वह भूख को मिटाने के लिए कारण है। भोजन खिला दो, अपने आप ही तृप्त हो जाता है।
मान लो आप 10 रुपए मांगना चाहते थे, आपके लिए 50 लेकर के चला जाता। क्योंकि तृप्ति का अनुभव जो होता है वो कहीं भी काम में, हमेशा काम में आता रहता है, वो कभी फालतू नहीं जाता। ऐसे आपके भावों से ही आगे सब कुछ होने वाला है। बच्चों के संस्कार ऐसे डालिए कि वह संग्रह न कर सके। हमारे भगवान कहीं से थे कि संग्रह करो किंतु परिग्रह न रखो। महाराज क्या है ये, संग्रह हो गया, परिग्रह है, दोनों में परि और सम उपसर्ग है। ग्रह तो जो का जो है ही, तो घर रखना है, रखना क्या, कैसे रखना, संग्रह कर सकते हो किंतु परिग्रह नहीं। परिग्रह क्यों नहीं है, निष्परिग्रह धर्म होता है। संग्रह परिग्रह में कारण नहीं होता। परिग्रह मूर्छा का नाम है, परिग्रह मूर्छा का नाम है। और संग्रह करेंगे समय पर, बचा करके, अपव्यय से बच करके, और अपने खर्चों की कटौती करते हुए, दूसरे की कटौती को दूर करते हुए, और बच गया समय पर। सरकार के पास मांगा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं समझे, और बुलाओ भी उनको और मुख्य महोदय को, और आप उनसे मांगो, तो महाराज हम क्या करें बताओ। उस समय बीच में बोल नहीं सकते, अब तो हम बोल सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखो, ये जैन इतिहास है और ऐसा ही होना चाहिए, इसको सुरक्षित रखना चाहिए, धरोहर के रूप में है अपना। हम निष्परिग्रह वाले हैं।